जुवनल फेडर के पार्ट 8 में तुम सबका स्वागत है। लास्ट वाला एपिसोड में हमने देखा था कि यूनसेओंग का चौथा बुली जोंगवान कितना ज्यादा बड़ा निकम्मा है। जोंगवान ने यूनसेओंग के बेस्ट फ्रेंड एंड एना के छोटे भाई आन्योंग को इस हद तक बुली कर दिया था कि आन्योंग ने ऐसा स्टेप उठा लिया जो कि किसी को भी अपनी जिंदगी में कभी भी उठाना नहीं चाहिए। और तो जोंगवान एना को टारगेट करने के बारे में सोच रहा है, जिसके लिए मैं ऑलरेडी उसको काफी सारी गालियां सुना चुका हूँ एंड अगर वो आगे भी हरकत करेगा तो मैं और ज्यादा सुनाऊंगा। बेटे एना से बदतमीजी नहीं भाई। लास्ट वाला एपिसोड में हमको पता चला था कि जोंगवान के जो पापा हैं वो काफी ज्यादा ऊपर लेवल पर है, एज वो अपने टाइम पर एक जज थे। इसलिए यूनसेओंग का जोंगवान को हरा पाना इजी नहीं होने वाला है। और भाई यूनसेओंग इस जोंगवान को डीमन करके बुलाता है एंड वो उसके लिए डीमन स्लेयर बनने के लिए भी तैयार है, हीनो कामी कागुरा। बट मजाक से हटके यूनसेओंग मजाक नहीं कर रहा है, एज ये जोंगवान कोई भी सस्ती फिल्म नहीं है। जोंगवान सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक बंदा है, जिसका एग्जांपल हम लास्ट वाले एपिसोड में देख भी चुके हैं। लास्ट वाले एपिसोड में जोंगवान ने शिन को गैस लाइट करके, मोटिवेट करके, मैनिपुलेट करके अपने आप की जान लेने के लिए मजबूर करके रख दिया था। वेल मैं इस चीज के लिए काफी तो खुश हूं कि दुनिया से एक कमीना जा चुका है, बट वो कमीना इतना ज्यादा बड़ा कमीना था कि वो जाते जाते भी यूनसेओंग की फील्डिंग सेट करके गया है। शिन मरने से पहले एक लेटर छोड़ के गया है एंड ये कोई बच्चा भी गैस कर सकता है कि वो कोई लव लेटर तो होगा नहीं, उसमें डेफिनेटली उसने यूनसेओंग एंड हो सकता है कि सीईओ की भी फील्डिंग सेट कर दी हो। ऑल्सो मैं चैप्टर्स को आगे पढ़ के तुमको ज्ञान नहीं पेलता हूँ, कुछ बंदे हैं ऐसे अगर नाम ले दूंगा तो विवाद हो जाएगा। सो या मैं गलत हो सकता हूँ, बट मेरे को लगता है कि जोंगवान इस लेटर का यूज कर सकता है यूनसेओंग को फंसाने के लिए, एज उसके पापा इस पूरी लीगल सिस्टम में काफी ज्यादा ऊपर रह चुके हैं एंड डेफिनेटली उनके कोई ना कोई कनेक्शंस वगैरह तो जरूर होंगे। ऑल्सो आन्योंग का एना का छोटा भाई होना काफी सारे आंसर दे देता है, लाइक एना यूनसेओंग की इतनी ज्यादा केयर क्यों करती है, वो उसको अपना छोटा भाई क्यों मानती है एंड वो यूनसेओंग की इतनी ज्यादा मदद कर क्यों रही है। वेल क्योंकि एना के लिए भी ये पूरा रिवेंज काफी ज्यादा पर्सनल है और अगर एना चाहती है कि इन कमीनों की वाट लग जाए तो अगर नहीं भी लगेगी तो मैं जाके लगा दूंगा भाई। एनीवेज रिकैप काफी लंबा हो चुका है, बट चिंता मत करो, अगली वाली वीडियो से तुमको रिकैप देखने को नहीं मिलेगा, एज भाई अब से तुमको रेगुलर वीडियो देखने को मिलने वाली है। आई नो कि मैं पहले भी कह चुका हूं, बट भाई मेरे बहुत ज्यादा गंदे भाई लग गए थे उस टाइम पर। अगर मैं तुमको बताने को आया ना कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था तो तुम लोग भी कहोगे कि भाई पीटर पार्कर व्हाट भाई, आपकी जिंदगी है भाई एक्चुअल में खतरनाक। फोन चोरी होना, बुखार आना, फुटबॉल खेलते टाइम पैर के लौंडे लग जाना, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक एंड मेरा फेवरेट फीमेल फ्रेंड से लड़ाई होना, क्योंकि मैं एक आरसीबी फैन हूं एंड वो एक सीएसके फैन। सो यार पिछली बार मैं इस कंडीशन में नहीं था कि मैं तुमको रेगुलर वीडियोस दे पाऊं, बट इस बार मैं लॉक इन कर चुका हूं। मैं अपनी पूरी जी जान लगाने वाला हूं एंड मैं अपनी पूरी कोशिश करने वाला हूं तुम लोगों को रेगुलर वीडियोस देने की। एक दिन पर घोस्ट रेटिंग की वीडियो आएगी एंड अगले दिन पर जुवेनाइल ऑफेंडर की वीडियो। शायद मैंने कुछ ज्यादा बकवास कर लिए, अब एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तुम सबका स्वागत है जुवेनाइल ऑफेंडर के पार्ट 8 में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको हमारे ट्रियो को दिखाया जाता है एंड यूनसेओंग के होस्ट छोड़ रखे हैं शिन की डिमाइस की न्यूज को सुन के, और फिर पूरे हॉस्पिटल में हल्ला मचना स्टार्ट हो जाता है एज पूरे के पूरे हॉस्पिटल में शिन के मरने की खबर फैल चुकी है। एज यू नो कि डिटेक्टिव एंड जूनियर भी इसी वाले हॉस्पिटल में है, इसलिए वो भी शिन के इस पूरे केस के बारे में बात करने लग रहे हैं। एज ये पूरा एरिया एंड ये पूरा केस उन्हीं के ज्यूरिडिक्शन के अंडर आता है। जूनियर डिटेक्टिव को बताता है कि शिन की गर्दन पर काफी सारी खरोंच वगैरह के निशान है। हमको दिखाया जाता है कि डिटेक्टिव अपने साथ वाले लोगों के साथ भागने लग रहा है एंड डिटेक्टिव कहता है सो तुम लोग कहना क्या चाह रहे हो। डिटेक्टिव के साथ वाला बंदा कहता है हम सबको यही लग रहा है कि उसने ये खुद नहीं करा है, या तो किसी ने शिन का मर्डर किया है या फिर किसी ने उसको फोर्स किया है अपने आप को मारने के लिए। फिर हमको दिखाया जाता है कि शिन के साथ एक्चुअल में हुआ क्या था। शिन जोंगवान महेश्वरी की बातों को सुन के काफी मोटिवेट तो हो गया था, बट जब एक्चुअल में बात आई अपने आप को खत्म करने की तब शिन के हाथ कांपने लग गए थे। शिन कहता है नहीं ये सही तरीका नहीं है, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, अगर मैं मर गया तो फिर इस सब का मतलब क्या रहेगा। बट भाई यूनसेओंग सही था, ये जोंगवान सच में एक नंबर का डीमन है। ये चेयर में लात मार देता है जिससे शिन लटक जाता है एंड मैं तुम लोगों को यहाँ पर रिमाइंड करा दूं कि ये जोंगवान एंड शिन सपोजिटली दोस्त हैं। एनीवेज जोंगवान मुजान की चौथी औलाद कहता है शिन मेरे दोस्त तू एक्टर बनने के लायक नहीं है भाई, तेरे को पता ही नहीं है कि ये पूरी की पूरी सोसाइटी एंड ये पूरा का पूरा कोरिया का सेलिब्रिटी कल्चर कैसे वर्क करता है। अब सेलिब्रिटी बनने से पहले कम से कम इतना तो पता कर लेता कि सोसाइटी वर्क कैसे करती है। अगर तेरे अंदर थोड़ा बहुत भी दिमाग होता और तू अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाता तो आज तू इस हालत में नहीं होता। बट कोई बात नहीं शिन मेरे भाई, गुड बाय एंड तू चिंता मत करना, कुछ टाइम में मैं यूनसेओंग को भी तेरे पास भेज दूंगा। सो तू कह रहा है कि उसने अपनी जान खुद नहीं ली है? यस सर, हम सबको यही लग रहा है एंड इस टाइम पर हम सबका शक इस यूनसेओंग ली पर है जो कि इस वाले रूम में है। ये यूनसेओंग ली कोई भी मामूली लड़का नहीं है, ये सच में बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। हमको दिखाया जाता है कि डिटेक्टिव एंड उसका बंदा एना के रूम के सामने आ चुके हैं एंड डिटेक्टिव ने अपनी बंदूक निकाल ली है। डिटेक्टिव का बंदा कहता है ये यूनसेओंग ली सच में बहुत बड़ा वाला बावड़ा है, इसने एक सेकंड के अंदर एक ट्रेंड पुलिस ऑफिसर को नॉकआउट करके रख दिया, इसको हल्के में लिया नहीं जा सकता है। नेक्स्ट में हमको दिखाया जाता है कि यहाँ पर पूरा सीआईडी वाला सीन क्रिएट हो चुका है। डिटेक्टिव ने अपनी बंदूक निकाल ली है एंड उसका बंदा गेट को खोल देता है। डिटेक्टिव के साथ वाला बंदा चिल्लाता है सांग्योन पुलिस, यूनसेओंग ली कहां पर है? बट हमको रूम का सीन दिखाया जाता है एंड रूम में यूनसेओंग नहीं है। डिटेक्टिव के साथ वाले बंदे रूम की तलाशी लेने लगते हैं एंड डिटेक्टिव चांगसू के पास जाके कहता है यूनसेओंग यहाँ पर आया था ना, हमसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना, हम लोगों ने सिक्योरिटी फुटेज की कैमरा ऑलरेडी चेक कर लिया, इसलिए झूठ बोल के कोई भी फायदा नहीं है। बट एज यू नो कि चांगसू से चैट अपना मुंह खोल दे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लॉयल्टी ऑन टॉप भाई अगर बंदी हो तो चांगसू जैसी हो भाई, एंड हाँ सैमुअल जैसी ना हो बिल्कुल भी।
एंड उस डिटेक्टिव के साथ वाला बंदा चांगसू को धमकी देते हुए कहता है अगर तू हमको आंसर नहीं देगा तो तेरे लिए चीजें बहुत ही ज्यादा खराब हो सकती हैं। बट भाई चांगसू इतना बड़ा कैरेक्टर है, वो कहता है आई कांट स्पीक कोरियन, प्लीज कॉल द फॉरेन मिनिस्ट्री। क्या ये क्या बक रहे हो माता? बट चांगसू अपनी बात को कंटिन्यू करता है एंड वो कहता है इफ यू डोंट कॉल एन डिप्लोमेट आई हैव द राइट टू एक्सरसाइज माय राइट टू रिमेन साइलेंस। इफ यू कांट फकिंग कॉल अ डिप्लोमेट देन कॉल अ अटॉर्नी। आई एम नॉट अ कोरियन, आई एम अ फकिंग मंगोलियन। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मैं तुमको बता दूं, चांगसू भैया यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि मैं तुमसे बात करूंगा ही नहीं। अगर तुमको मेरे से बात करनी है या तो फॉरेन मिनिस्ट्री से किसी को बुला के लेके आओ या फिर मेरे को पहले एक वकील अपॉइंट करो, एज ये तो एक कोरिया का लॉ है एंड मैं एक मंगोलियन हूँ ना कि कोरियन। वेल तुम में से हर किसी को समझ में आ गया होगा कि चांगसू को ये पूरी की पूरी पट्टी किसने पढ़ाई है। यूनसियोंग ली द बेस्ट लॉयर इन 2 कॉन्टिनेंट्स। फिर हमको यूनसियोंग को दिखाया जाता है जो कि इस वाले हॉस्पिटल में को वैसे भाग रहा है जैसे मैं ऑकवर्ड गोड की फैंस को देख के भागता हूँ, प्राउड आर व्हाट द फक। बट मजाक से हट के यूनसियोंग को पता है कि सिचुएशन बहुत ज्यादा सीरियस है। उसने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि जोंगवन इस हद तक गिर जाएगा। यूनसियोंग को पता है कि जोंगवन ने अपना पत्ता खेल दिया है एंड अब जोंगवन उसके पीछे आने वाला है। फिर नेक्स्ट वाले पैनल में हमको जोंगवन को दिखाया जाता है जो कि अपने फोन पर अपने करे हुए कांड की लाइव स्ट्रीम देखने लग रहा है। वेल तुम लोगों को पता है कि यूट्यूब पर जितने भी लोग न्यूज वाले बताते हैं वो न्यूज को कितना ज्यादा बड़ा चढ़ा के एंड कितना ज्यादा मसाला लगा लगू की बताते हैं। आप ले बेटे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, ले बेटे थर्ड वर्ल्ड वॉर, ले बेटे दुनिया खत्म। सो बेसिकली यहाँ पर भी यही सीन हो रही है। पूरी मीडिया में शिन एंड यूनसियोंग के बारे में बात चल रही है एंड एज यू नो कि अगर मुद्दा गर्म होता है तो मीडिया वाले भाई अलग ही लेवल पर काम करते हैं। उन लोगों ने ऑलरेडी यूनसियोंग एंड शिन के पास्ट को उखाड़ के बाहर निकालना स्टार्ट कर दिया है और भाई इस सब बंड खराबे को देख के जोंगवन को तो ऑलमोस्ट ऑर्गेज़म ही आ जा रहा है। अब यूनसियोंग तो कितना ज्यादा बड़ा वाला गधा है। तेरे को क्या लगा कि मीडिया कमजोर का साथ देगी? अगर ये पूरा कांड आज से 10-15 साल पहले का होता तो शायद से ऐसा हो भी सकता था। बट आज के जमाने में लोगों को बस एंटरटेनमेंट चाहिए, उन लोगों को कंट्रोवर्सियां चाहिए और इस इंस्टाग्राम के जमाने में आई डोंट थिंक सो कि कमजोर के साथ देने वाले लोग बचे भी हैं। ये पूरा का पूरा दौर अमीरों का है, यहाँ पर सब कुछ पैसे से होता है। तो वो क्या लगता है कि तू क्या कर लेगा यूनसियोंग? किसी को भी जस्टिस नाम के भांग भरोसे से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। लोगों को बस बहाना चाहिए दूसरे इंसान को मारने का। लोगों को दूसरे लोगों को ऊपर जाते हुए नहीं देखना है, लोगों को दूसरे लोगों को नीचे गिरते हुए बर्बाद होते हुए देखना है। इतना सब कुछ होने के बाद भी ये चीज तेरे भेजे में क्यों नहीं घुसती है यूनसियोंग? कितना ज्यादा कम अकल है तू। इसके बाद कोई पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नोटिस बोर्ड पर वही नोटिस लग रखा है कि आन्योंग जो को स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया है। यूनसियोंग इस वाली न्यूज़ सुन के अंदर से काफी ज्यादा हिल चुका है एंड तभी यहाँ पर जोंगवन आ जाता है। अबे ओ चिरकुट, मेरे को तेरे से कुछ बात करनी है। एंड इसके बाद हमको ये वाला सीन दिखाया जाता है जब जोंगवन ने यूनसियोंग को सबके सामने बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से मारा था और यूनसियोंग को बताया था कि तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता है। आज इस टाइम पर मेरा जो बाप है वो जज है। अब तू अपनी कंप्लेन में अब ये भी लिख दो कि मैं तेरी पूरी स्कूल के सामने मारी है। तेरे को ऑफलाइन कंप्लेन करनी है, ऑनलाइन कंप्लेन करनी है, आई डोंट केयर। मैं तेरे को दिखाऊंगा कि तेरे जैसे गरीब चिरकुट एंड कमजोर बंदे को कुचलना कितना ज्यादा आसान होता है। इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि यूनसियोंग ने अपना फुल ट्राई करा था जोंगवन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। उसने रेडिट एंड बाकी सारी वेबसाइट्स वगैरह पर भी ये चीज डाल दी थी कि जोंगवन कितना ज्यादा हरामी है और वो उसको एंड आन्योंग को कितनी ज्यादा गंदी तरीके से बुली करता है। इवन जोंगवन ने सारी हदें क्रॉस कर दी एंड उसने आन्योंग को छत पर से कूदने के लिए मजबूर कर दिया था। बट जोंगवन बिल्कुल सही कह रहा था। आज की दुनिया में स्पेशली इंटरनेट पर लोगों को दूसरों की सफरिंग देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है। यूनसियोंग ने जो भी पोस्ट डाली थी उस पर सिर्फ 3 लाइक आते हैं जिसमें से 1 लाइक उसका खुद का है एंड उस पर आते हैं 15 डिसलाइक। इससे तुम समझ सकते हो कि हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है। ऑल्सो भाई कमेंट्स में तो अलग ही लेवल के सेडिस्ट लोग भरे पड़े हैं जिन लोगों को दूसरे लोगों के पेन एंड सफरिंग को देख के बहुत ही ज्यादा स्वाद आता है। और भाई ये चीज बस मानवा में नहीं है, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि रेडिट पे तुम लोगों को इतने ज्यादा डीरेंज एंड इतने ज्यादा पागल लोग मिलेंगे ना, मैं क्या बताऊं तुम लोगों को। मैं तुमको ऐसे भाई रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर तुम लोगों को अपनी मेंटल पीस थोड़ी बहुत भी प्यारी है तो फिर रेडिट एंड ट्विटर से भाई बहुत ही ज्यादा दूरी बना के रखना। एज भाई वहां पर इतने ज्यादा रिटार्डेड बेसमेंट ड्वेलर्स, इतने ज्यादा बेवकूफ लोग भरे पड़े हैं ना कि भाई तुम्हारा दिमाग ही खराब हो जाएगा। मैं तो तुम लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि अगर हो सके तो अपनी शॉर्ट फॉर्म की जो कंजप्शन होती है, जो इंस्टाग्राम रील्स एंड यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह होती हैं, वो भी थोड़ी बहुत कम कर दो। एज इससे तुम्हारा जो अटेंशन स्पैन होता है वो बहुत ही ज्यादा गंदे लेवल पर डैमेज होता है। हो सकता है कि तुम्हें ये चीज अभी नोटिस ना हो बट इसके लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज्यादा खतरनाक इंप्लीकेशंस होते हैं। आई नो कि तुम में से कुछ लोग सोच रहे हो कि भाई तो कुछ लॉन्ग फॉर्म वीडियो बना रहा है इसलिए तो कह रहा है, बट भाई ऐसा नहीं है। तुम में से अगर कोई मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करता होगा तो उसको पता होगा कि मैं इंस्टा पर कितना ज्यादा इनएक्टिव रहता हूँ। एंड जो लोग मेरे को रियल लाइफ में जानते हैं उनको भी ये चीज पता है कि मैं इंस्टाग्राम पर एक्टिव नहीं आता हूँ भाई। जो मेरी रियल आईडी है वहां पर भी मैं ऑलमोस्ट महीनों में 1-2 बार जाता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा कोई हाई लेवल का बंदा हूँ। मैं मूवीज वगैरह पढ़ता हूँ, वेब सीरीज वगैरह पढ़ता हूँ, मानवर्स पढ़ता हूँ एंड ऑल्सो बुक्स वगैरह भी पढ़ता हूँ। सो अगर तुम इन चीजों से अपना डोपामिन ड्राइव करते हो तो फिर तुम्हारे जो अटेंशन स्पैन है वो काफी ज्यादा
हेल्दी रहता है। एंड इससे फायदा ये होता है कि जब तुम पढ़ाई करने बैठते हो या फिर तुम कुछ और फोकस वाला काम करने के लिए बैठते हो तब तुम्हारा ध्यान कहीं और नहीं भटकता है। बट अगर तुमको इंस्टाग्राम पर डूम स्क्रॉल करने की आदत पड़ गई है तो फिर अगर तुम मूवी देखने के लिए बैठोगे तब भी तुम्हारा दिमाग इधर उधर भटकने लगेगा। ये मेरी तरफ से एक एडवाइस थी। एंड अगर तुमको बुक की रिकमेंडेशन चाहिए तो मैं अभी हैरी पॉटर पढ़ रहा हूँ एंड उसके बाद ऑडिसी पढ़ूंगा। बाकी फिर लाइफ तुम्हारी है, तुमको जो करना है वो तुम्हारी मर्जी है। एनीवेज हम अपनी कहानी पर वापस आते हैं। यून सियोंग इस सब को देख के काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि लोग इतने ज्यादा इविल कैसे हो सकते हैं एंड वो एक बुली का साथ कैसे दे सकते हैं। यून सियोंग इस चीज के बारे में रिसर्च करना चालू कर देता है कि वो ऑनलाइन पब्लिक की अटेंशन अपने इस वाले केस के ऊपर कैसे लेके आए। यून सियोंग को काफी सारी नॉलेज प्राप्त हो जाती है एंड उसे समझ में आ जाता है कि उसे वर्ड्स के साथ काफी ज्यादा अच्छा होना पड़ेगा। बेसिकली उसे अपने पूरे के पूरे केस को काफी ज्यादा अच्छे से एंड काफी ज्यादा क्लियरली विद प्रूफ प्रेजेंट करना पड़ेगा। लोगों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए कि इस पूरी की पूरी कहानी में विलन कौन है एंड हीरो कौन। और तुम्हारा जो भी आर्टिकल या फिर पोस्ट वगैरह है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होना चाहिए ताकि लोगों को उसको पढ़ने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट रहे एंड वो अपने दोस्तों से भी इसके बारे में बात करें। बट यून सियोंग भाई ने अपनी किस्मत लिखवाई है द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ ऑल टाइम लॉयड फॉन्टेरा से। एज जब भाई ने अपना आर्टिकल पोस्ट करा तब आउट ऑफ नोवेयर पता नहीं कहां से इतने सारे सेलिब्रिटीज के साथ कांड होना चालू हो गया। किसी का ब्रेकअप हो रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, कोई पैसा लेके भाग रहा है, भाई सब कुछ अभी के अभी हो रहा है। यून सियोंग भी ये सब देखे पगलाने लगता है एंड उसको समझ में आ जाता है कि मेरी कहानी पर कोई भी ध्यान नहीं देने वाला है। भाई मानवा में हमको ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन ऐसे दिखाई गई है कि ये सब का सब इंटेंशनल था। सो क्या जंगवान के पापा सच में इतने ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है कि यून सियोंग के आर्टिकल को दबवाने के लिए उन्होंने काफी सारे फेक आर्टिकल्स वगैरह एंड काफी सारी सेलिब्रिटी न्यूज वगैरह सर्कुलेट करना चालू कर दिया। वेल ऐसा हो भी सकता है, एज वो जंगवान का बाप है तो करप्ट जरूर होगा एंड फिर उसके पास काफी सारा पैसा वगैरह तो जरूर होगा ही भाई। और उसी पैसे का यूज करके उन्होंने कुछ टाइम के लिए फेक न्यूज एंड ये सेलिब्रिटी न्यूज वगैरह काफी ज्यादा इन्फ्लेट करवा दी होगी। एनीवेज हमको प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहां पर जंगवान सुट्टा फूकते हुए कहता है साउथ कोरिया के लोग एक नंबर के सुअर हैं। उनको आदत पड़ चुकी है ऑप्रेस होने की, शांत रहने की। कोई उनकी मार भी लेता है तब भी वो चुपचाप हंस के सब कुछ सह लेते हैं। साउथ कोरिया के लोग अपने से ऊपर वालों से कभी भी पंगा नहीं लेते हैं, बट अगर वो अपने से कमजोर एंड गरीब इंसान को देखते हैं तो वो उसको नोच खाते हैं। भाई ये जोंगवान अपनी ही कंट्री की धोती नहीं खोल रहा। और भाई वैसे जोंगवान गलत नहीं कह रहा है। एज अगर तुम में से किसी ने भी साउथ कोरिया की हिस्ट्री पढ़ी है तो तुमको पता होगा कि भाई जापान ने इनकी कितनी ज्यादा गंदी बजाई थी। भाई साउथ कोरिया के लोगों में जापान का खौफ था। भाई खौफ, जापान वालों ने भाई रेल के रख दिया था इन लोगों को। और भाई वैसे भी उस टाइम का जापान कुछ और ही था भाई। उस टाइम पर जापान कुछ ऐसा हुआ करता था। और इस टाइम का जापान तुमको पता ही है भाई, पूकी बन चुका है। यामते कुछ ऐसा ओनिचा। एनीवेज जोंगवान कहता है यून सियोंग बेवकूफ, तू अपनी ही कंट्री को नहीं समझ पाया यार, और इसी वजह से तू मेरे से कभी भी जीत नहीं पाएगा। तू हमेशा एक विक्टिम ही रहेगा। तू देखते जा यून सियोंग, कोरिया की 2 कौड़ी की पुलिस तेरे पीछे आती ही होगी एंड वो तेरे को अरेस्ट करके जेल में डाल देंगे। और भाई जोंगवान सच कह रहा है, एज बहुत सारे पुलिस वाले यून सियोंग की सर्च में निकल चुके हैं। डिटेक्टिव कहता है तो तुम श्योर हो? डिटेक्टिव के साथ वाला बंदा कहता है हम लोगों के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं, रिपोर्ट्स के हिसाब से वो यहीं पर है एंड वो पूरा का पूरा एक मर्डर ही था। डिटेक्टिव कहता है हम लोगों के पास वारंट है क्या? एक दूसरा पुलिस वाला कहता है अभी नहीं है बट हमको जल्दी मिल जाएगा, बट हम लोगों के पास सॉलिड प्रूफ है इसलिए चलिए अंदर चलते हैं। बट हम लोगों को अलर्ट रहना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है कि वो भागने का ट्राई करे। डिटेक्टिव के साथ वाला बंदा अपार्टमेंट की बेल बजाता है बट अंदर से कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। दोबारा बेल बजा भाई। डिटेक्टिव के साथ वाला बंदा दोबारा बेल बजाने वाला ही था तब अंदर से आवाज आती है कौन है बे? हम लोग सांगयोन पुलिस डिपार्टमेंट से हैं, हम लोगों को कुछ पूछताछ करनी है। हम लोगों को पूछताछ करनी है मीनू शिन की मौत के बारे में। और भाई प्लॉट ट्विस्ट, ये वाला अपार्टमेंट जोंगवान का है। डिटेक्टिव कहता है तेरा नाम जोंगवान सन है ना? जोंगवान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो कहता है अबे क्या चल रहा है यहाँ पर? डिटेक्टिव कहता है तेरे को हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। अबे पागल हो गया क्या बक रहे बे? तेरा खेल खत्म है जोंगवान, हम लोगों के पास प्रूफ है, वॉइस रिकॉर्डिंग। हम लोगों को तेरी एंड शिन की वॉइस रिकॉर्डिंग मिल चुकी है। क्या एक रिकॉर्डिंग? ये कैसे हो सकता है? हमको यून सियोंग को दिखाया जाता है जो कि इस वाले अपार्टमेंट की बिल्डिंग के सामने खड़ा हुआ है एंड वो भी किसी से फोन पे बात नहीं लग रहा है। हाँ मैं लोकेशन पर हूँ एंड मैं सब कुछ देख रहा हूँ, मेरे को लगता है कि वो लोग इसको संभाल लेंगे। हमको फिर चांगसू को दिखाया जाता है जो कि कहता है मैं ग्योंगविन से अभी क्या पुलिस वालों को और भी रिकॉर्डिंग्स भिजवाता हूँ। आई थिंक शिन के फोन में और भी रिकॉर्डिंग्स होनी चाहिए। सो ये भाई जोंगवान की लौंड लग गई। एज तुमको याद होगा कि गुची वाली आंटी ने शिन के फोन में एक ऐप डाल दी थी एंड वो वाली ऐप कोई भी नॉर्मल ऐप नहीं थी। आज वो वाली ऐप हमारी हमारे ग्योंगमिन गेंडे की है जो कि आज यू नो कि लोगों को ब्लैकमेल करने में कितना ज्यादा एक्सपर्ट है। इसलिए ग्योंगमिन ने उस वाली ऐप का यूज करके शिन के अकाउंट से पैसे निकाल ही लिए, बट वो उस वाली ऐप का यूज करके शिन के पूरे फोन के ऊपर टेक ओवर भी कर सकता है। बेसिकली शिन के फोन की गैलरी में जितनी भी वीडियोस हैं, जितनी भी फोटोज हैं एंड उसके फोन में जितनी भी कॉल रिकॉर्डिंग्स
हैं ग्योंगमिन उन सबको एक्सेस कर सकता है एंड इसी वाली एबिलिटी का यूज करके जोंगवान को लपेट दिया गया है। भाई देखो आई नो ग्योंगमिन है तो कमीना, बट ग्योंगमिन का यूज करके यूनसोंग ने पहले योंगवम के लगाए, फिर शिन के लगाए एंड अब जोंगवान को भी लपेट दिया। ग्योंगवान का अलग यूज हो रहा है भाई। ग्योंगवान इज प्लेइंग लाइक 2022 के वर्ल्ड कप वाला एम्बाप्पे। एनीवे चांगसो यूनसोंग से कॉल पर कहता है भाई काम हो चुका है और यूनसोंग कहता है गुड जॉब लड़को। नेक्स्ट टाइम हमको जोंगवान को दिखाया जाता है एंड ये सब सुन के उसका दिमाग फटने लगता है। जोंगवान लिटरली पागल होने लगता है एंड सच में बहुत जोर से चिल्लाता है यूनसोंग ली, यूनसोंग कुत्ते। यूनसोंग भी जोंगवान की चीख को सुन लेता है एंड ही इज लाइक अभी तो सिर्फ फोर प्ले चल रहा है बाबू, आप तो अभी से चिल्ला रहे हो। भाई मैं किसी दिन कैंसिल हूँ भाई पक्का। एनीवेज मजाक सेट के यूनसोंग अपने दिमाग में कहता है कि मैं अब पहले वाला यूनसोंग नहीं हूँ, मैं अब बैठ के सब कुछ देखने वाला नहीं हूँ, मैं अपने आप को बदल चुका हूँ तुम जैसे कमीनों को हराने के लिए। कहानी आगे बढ़ती है एंड डिटेक्टिव जोंगवान से कहता है जोंगवान सन तेरा खेल खत्म है, तेरे पास अब कोई और ऑप्शन नहीं है, चुपचाप हमारे साथ चल रहे। जोंगवान का माथा खराब हो जा रहा है एंड डिटेक्टिव यहाँ पर कुछ कहने वाला था बट तभी यहाँ पर किसी की एंट्री हो जाती है। अब इस रईसजादे पर कितने घर हैं यार। सो इसने सारे के सारे अपार्टमेंट्स गवर्नमेंट स्कीम के अंदर खरीदे थे। दैट्स लाइक वेरी क्रेजी भाई, ग्रेट मूव। अबे यार पैसा बड़ी ही कुत्ती चीज है, पैसा लोगों से क्या क्या नहीं करवाता है। अरे हाँ हेलो ऑफिसर्स, आप लोगों के क्या हाल चाल हैं। हमको दिखाया जाता है कि यहाँ पर मेरी बरादरी के लोग आ चुके हैं एंड ऑल्सो इनके साथ एक बैडी भी आई है, लेट्स गो। अरे हेलो जी, हेलो डिटेक्टिव। आजकल यार गर्मी बहुत हो गई है, सो इसे काम करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया यार। डिटेक्टिव को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है एंड वो कहता है कि मिस्टर आप कौन है। अरे मैं तो आपको बताना भूल ही गया, हम लोग जोंगवान सन के लॉयर्स हैं एंड हम लोग SY लॉ फर्म से आए हैं। हमको इन चीजा का नाम बताया जाता है एंड इनका नाम है ऊजिन चोई एंड ये SY लॉ फर्म के एक सीनियर लॉयर हैं। बट भाई मेरे को ये तो कहना पड़ेगा कि पीडी सन ने ये वाली पूरी की पूरी स्टोरी लाइन कुछ तो खा पी के लिखी है। एज भाई बात में प्लॉट ट्विस्ट आ जाते हैं आप। यहाँ पर हमको इन सबको दिखाया जाता है जिसको अच्छे से पता है कि जोंगवान के पापा कितनी ज्यादा ऊपर लेवल पर हैं। इस वजह से अगर जोंगवान अरेस्ट भी हो गया तब भी उसकी लाइफ पर कुछ ज्यादा बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है, एज वो कुछ टाइम के अंदर बाहर आ ही जाएगा। इसीलिए यूनसेओंग का टारगेट है जोंगवान को जान से खत्म करना। सो आई गेस ये जो लॉ फर्म के लोग आए हैं इनको भी यूनसेओंग ने भेजा है। भाई कुछ तो क्रेजी कुक कर रहा है भाई यूनसेओंग। एनीवेज लॉयर चीजा फॉर्म में आ चुके हैं एंड वो कहते हैं ओके मिस्टर डिटेक्टिव, अब मैं आपको फॉर्मली बता देता हूँ कि अब से मिस्टर सन के केस को हम लोग हैंडल करेंगे। और यहाँ पर हमको रिवील करा जाता है कि ये जो 3 लॉयर्स आए हैं ये कोई भी मामूली लॉयर्स नहीं है, ये एक्चुअल में SY लॉ फर्म की VIP टीम है। ये लोग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफी ज्यादा बड़े बड़े केसेस को हैंडल करते हैं। मिस्टर सन अब आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, अब से हम आपके लिए सारे आंसर्स देने वाले हैं। लॉयर चीजा जोंगवान से कुछ कहने वाले थे बट सल्लू भाई का मत्था फिर चुका है। सल्लू भाई यहाँ से फुल स्वैग में निकल जाते हैं, डिटेक्टिव के पीछे जाने की कोशिश करता है बट हमारे लॉयर चीचा डिटेक्टिव को रोक लेते हैं। लॉयर चीचा कहते हैं अरे अरे आप कहाँ जा रहे हैं, हमको तो अभी बहुत बात करनी है। डिटेक्टिव का भी दिमाग पर जाता है, वो कहता है भाई बात करने के लिए कुछ है ही नहीं, हम लोगों के पास रिकॉर्डिंग्स है भाई। सोल गुडमैन होगा तो अपने घर पे, मैं भी यहाँ का चुलबुल पांडे हूँ समझा। लॉयर चीचा अपना काम करना चालू कर देते हैं एंड वो कहते हैं रिकॉर्डिंग्स मिस्टर डिटेक्टिव आप ये क्या कर रहे हैं, क्या प्रोटेक्शन कम्युनिकेशन सीक्रेट एक्ट को भूल चुके हैं, यहाँ पर चल क्या रहा है, आप लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं डिटेक्टिव। लॉ के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले ये चेक करना चाहिए था कि वो जो रिकॉर्डिंग्स है वो मिस्टर सन के कंसेंट के साथ रिकॉर्ड हुई थी या फिर नहीं, और अगर उन रिकॉर्डिंग्स को बिना मिस्टर सन के कंसेंट के रिकॉर्ड किया गया है तो फिर उनको एज ए प्रूफ यूज नहीं किया जा सकता है। मैं आपसे इतनी लीगल लॉज तो एक्सेप्ट कर ही सकता हूँ ना डिटेक्टिव जी। और भाई डिटेक्टिव यहाँ पर फंस जाता है, वो कहता है कि हम लोगों को रिकॉर्डिंग्स मीनू शिन के फोन पर मिली थी एंड मैं इस चीज को लेके श्योर नहीं हूँ कि उनके बीच की जो भी बातचीत हुई थी उसको लीगली रिकॉर्ड किया गया था या फिर नहीं। भाई यहाँ पर अलग ही लेवल की टेंशन बढ़ती जा रही है। डिटेक्टिव कहता है अब बहुत बातचीत हो गई, मेरे रास्ते में से हट जाओ तुम लोग, समझे। बट भाई लॉयर चीजा का भी ऑरा ऑन टॉप है। लॉयर चीजा कहते हैं एक लीगल सॉलिसिटर से बात करने की ये क्या तमीज है मिस्टर डिटेक्टिव। एंड हाँ एनीवेज जब आपके पास प्रॉपर प्रूफ हो कि शेन एंड जोंगवान की कन्वर्सेशन लीगली रिकॉर्ड की गई थी तब आप मेरे क्लाइंट को अरेस्ट करने के लिए आ सकते हैं, पहले कोर्ट से वारंट लेके। बट तब तक के लिए सायोनारा मिस्टर ऑफिसर, आई होप कि हम लोग दोबारा जल्दी मिले हैं। भाई लॉयर चीजा की बात हो सुन के सारे के सारे ऑफिसर्स के होश उड़ जाते हैं। आप एज उन लोगों के पास क्रिस्टल क्लियर प्रूफ है कि जोंगवान ने शिन को मारा है बट स्टिल वो जोंगवान को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। जोंगवान यहाँ से फुल चौड़ में लॉयर चीचा एंड चश्मे वाली बैडी के साथ चला जाता है और भाई डिटेक्टिव का माथा खराब हो चुका है। ही इज लाइक क्या ही चोमू देश है मेरा, ये कैसा लॉ है भाई, ये कैसा लॉ है। आई कैन अंडरस्टैंड योर फ्रस्ट्रेशन मिस्टर डिटेक्टिव। सीन शिफ्ट होता है, हमको SY लॉ फर्म का ऑफिस दिखाया जाता है जहां पर जोंगवान तबाही मचाने लग रहा है। जोंगवान को यूनसेओंग पर बहुत ही गुस्सा आने लग रही है एंड वो यूनसेओंग को बहुत ही ज्यादा क्रेजी बहुत ही ज्यादा अजीब गालियां देने लग रहा है। लॉयर चीचा जोंगवान को शांति रखने के लिए जाते हैं, उसके शोल्डर पर हाथ रखते हैं बट जोंगवान उन्हीं का मुंह तोड़ देता है। लॉयर चीचा की नाक तो पक्का टूट गई होगी, वो जमीन पर बैठ जाते हैं एंड वो कहते हैं तुम्हारे पापा ने मेरे से तुमको बताने के लिए कहा था कि उन्होंने तुम्हारे रहने का इंतजाम करवा दिया है। सिचुएशन ऑलरेडी काफी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है एंड इस टाइम पर तुम्हारा अंडरग्राउंड होना ही सेंस बनाता है। बट जोंगवान ये वाली गेम नहीं खेल रहा, जोंगवान के अंदर है ईगो। हमारा सस्ता सल्लू बॉय कहता है अबे दिमाग खराब हो गया क्या तुम लोगों
तुम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हो कि मैं कोई कायर हूँ? मैं छुपने वाला नहीं हूँ, भले कुछ भी हो जाए मैं उस यूनसेओंग को मार के रहूंगा। लॉयर चीचा कहते हैं तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है जोंगवान, तू उस यूनसेओंग का मर्डर करने की सोच रहा है क्या? मेरी बात ध्यान से सुन जोंगवान, तू ऑलरेडी शिन के मर्डर केस में प्राइम सस्पेक्ट है, बट तू हम लोगों की कैपेबिलिटी को जानता है, हम लोग तेरे को अरेस्ट होने नहीं देंगे, इवन हम तेरे से पूछताछ भी होने नहीं देंगे। बट अगर तू आगे कुछ और कांड करता है तो मेरे को भी नहीं पता कि आगे जाके हम क्या करेंगे। अभी के लिए ठंडा हो जा, हम लोग उस लौंडे का ध्यान रख लेंगे, तू अभी के लिए चिल कर। सो दोस्तों आई थिंक आई वाज रॉन्ग, इस साइड से लॉयर्स जोंगवान के पापा के लिए काम कर रहे हैं, बट यूनसेओंग का डेफिनेटली इरादा है जोंगवान को टपकाने का। एज बिग 2026 में तेरे नाम वाली हेयर स्टाइल तो एक्सेप्टेबल नहीं है भाई ये चलेगी ही नहीं। एनीवेज नेक्स्ट सीन में हमको हमारे लाडली यूनसेओंग को दिखाया जाता है एंड उसको अच्छे से पता है कि जोंगवान का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। यूनसेओंग को पता है कि जोंगवान अब डेफिनेटली उसके साथ वाले लोगों के ऊपर अटैक करवाने वाला है, और इस टाइम पर यूनसेओंग का साथ देने वाले लोग कौन है? लाइक आई मीन ग्योंगमिन गेंडे को साइड कर दो, आई मीन वो क्लच कर रहा है, बट स्टिल भाई उसको साइड रखा करो यार। इस टाइम पर यूनसेओंग की टीममेट्स है मेरी प्यारी एना, गुची वाली आंटी एंड हम सबका फेवरेट चैड चांगसू। हमको दिखाया जाता है कि इस टाइम पर यूनसेओंग की लिफ्ट में एंड वो अपने दिमाग में कहता है अपने लोगों को बचाने का मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका है, मेरे को प्रॉब्लम को जड़ से ही खत्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट वाले पैनल में हमको एसवाई लॉ फर्म का ऑफिस दिखाया जाता है जहां पर जोंगवान सुट्टा फूकने लग रहा है, और तभी कोई ऑफिस के डोर पर नॉक करता है। इन चारों बहन के दिनों में से कोई भी कुछ बोलता नहीं है, बट कोई सच में बहुत ही ज्यादा जोर से डोर पर नॉक कर ही जा रहा है। बट जैसे लॉयर चीजा कहते हैं कौन, तभी दरवाजा खुल जाता है एंड हमको दिखाया जाता है कि हमारे लॉन्डे ने एंट्री मार लिया। भाई एक सेकंड, अगर दरवाजा खुल रखा था तो तू नॉक क्यों कर रहा था? भाई यूनसेओंग ऑरा फार्म करना बंद कर दे यार। एनीवेज यूनसेओंग को देख के सभी सब बहुत शॉक हो जाते हैं एंड यूनसेओंग कहता है मेरे को पता था कि तू यहीं पर होगा, मेरे को पता था कि तू अपने लॉयर्स के पीछे छुप रहा होगा, तेरे को दोबारा देख के मेरे को बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है जोंगवान। सो जोंगवान मैंने ऑलरेडी काफी ज्यादा वेट कर लिया है, एक काम करते हैं पार्टी को शुरू करते हैं। यूनसेओंग जोंगवान की तरफ बढ़ने लगता है एंड लॉयर्स को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये बंदा है कौन, यहाँ पर कर क्या रहा है, यानी करना क्या चाहता है। वो बार बार यूनसेओंग से सवाल पूछे जा रहे हैं, बट यूनसेओंग उनको एक भी डक नहीं देता है एंड वो सीधा जोंगवान के पास जाके उसके मुंह पे खींच के एक मुक्का मार देता है। पार्टी स्टार्ट हो गई है भाइयों, और जोंगवान की सुताई भी, लेट्स गो। यूनसेओंग कहता है तेरे को क्या लगा हरामखोर, तू अपने लॉयर्स की वजह से बच जाएगा। तीनों की तीनों लॉयर्स की आंखें खुली की खुली रह गई हैं। यूनसेओंग भाई बस चश्मा वाली बैडी को कुछ मत करना, बाकी तो किसी को भी कूट दे, कोई दिक्कत नहीं है। यूनसेओंग के पंच की वजह से जोंगवान का जबड़ा थोड़ा सा ऑफ सेंटर हो गया है एंड वो अपने हाथ के यूज करके अपने जबड़े को फिक्स करता है, बट यूनसेओंग जोंगवान को बिल्कुल भी टाइम देना नहीं चाहता है। वो इमीडिएटली जोंगवान के ऊपर एक किक लॉन्च कर देता है, बट जोंगवान उस किक को डॉज कर लेता है। जोंगवान डर्टी खेलना स्टार्ट कर देता है, वो यूनसेओंग की तरफ एक चेयर फेंक के मार देता है, जिसे यूनसेओंग अपने बॉक्सिंग स्टांस का यूज करके ब्लॉक कर लेता है। बट जोंगवान पकड़ने लगता है, वो यूनसेओंग के ऊपर कॉफी, कैंची, पेंसिल, पेपर जो उसके हाथ में लगता है वो सब कुछ फेंक देता है एक ओपनिंग को क्रिएट करने के लिए। जोंगवान को लगता है कि उसको उसकी ओपनिंग मिल चुकी है एंड वो यूनसेओंग के ऊपर एक जेम्स ली वाली किक मार देता है, जिसको अगेन यूनसेओंग अपने बॉक्सिंग स्टांस का यूज करके ब्लॉक कर लेता है। जोंगवान कुछ तो क्रिएट डायलॉग मारने वाला था, तू जानता तो नहीं मैं कौन हूं, समथिंग लाइक दैट, बट यूनसेओंग जोंगवान की शर्ट की स्लीव को पकड़ के जोंगवान को अपनी तरफ खींचता है एंड जोंगवान को एक बहुत ही ज्यादा गंदे वाले जुजुत्सु के लॉक में फंसा लेता है। एंड अगर मैंने तुमसे कहा है कि ये लॉक डेडली है तो फिर ये वाला लॉक सच में डेडली है। एज यूनसेओंग अपनी पूरी बॉडी को ट्विस्ट करता है, जिसके साथ जोंगवान का हाथ भी ट्विस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जोंगवान दर्द की मारे बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। ये पूरा बंद करा हुआ देख के लॉयर्स बीच में आने लगते हैं, एज हमारे सल्लू भाई की तो रेल बना दी गई है दोस्तों। लॉयर चीचा कहते हैं अबे हट, पागल हो गया क्या, मैं तेरे अगेंस्ट एफआईआर कर दूंगा, मैं तेरी रिपोर्ट कर दूंगा। बट भाई यूनसेओंग कहता है एफआईआर जा कर दे, तुम लोगों से जो हो सके तुम लोग वो कर लो, मेरे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। मैं अगर आज पुलिस स्टेशन जाऊंगा तो मैं अपने प्यारे जोंगवान के साथ ही जाऊंगा, एज हम दोनों ही शिन के मर्डर के केस के सस्पेक्ट्स हैं। हम दोनों को साथ में पुलिस स्टेशन में एंटर करते हुए देख के ऑफिसर्स तो गीले ही हो जाएंगे। अगर दोनों ही प्राइम सस्पेक्ट थाने में होंगे तो इन्वेस्टिगेशन काफी ज्यादा जल्दी हो जाएगी ना। वैसे अगर तुमको याद नहीं है तो मैं तुमको याद दिला दूंगी, पूरी की पूरी मीडिया एंड पूरी यूट्यूब की नजर इस वाले केस पे है, इसलिए जाओ मेरी रिपोर्ट कर दो। भाई यूनसेओंग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तगड़े लेवल का गेम खेल रहा है। उसको पता है कि ये लोग चाहकर भी उसकी कंप्लेन पुलिस में नहीं कर सकते हैं। एज अगर उन्होंने यूनसेओंग की कंप्लेन करी तो जोंगवान एंड एसवाई लॉ फर्म सब के सभी बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाएंगे एंड ये लोग इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये लोग इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि जोंगवान की पब्लिक में बेइज्जती हो। वेल ऐसा क्यों है, हमको इसका रीजन भी दिखा दिया जाता है। हमको दिखाया जाता है कि लॉयर चीजा किसी आदमी के साथ बैठे हुए हैं जिसका चेहरा हमको दिखाया नहीं जाता है, बट हम सबको पता है कि जोंगवान के पापा ही हैं। एंड जोंगवान के पापा कहते हैं यूजन इलेक्शन पास आ रहे हैं एंड एज मैं लीगल वर्ल्ड से बिलोंग करता हूँ, इस वजह से काफी सारे लोगों की मेरे ऊपर नजर है, इसलिए मेरे को किसी भी तरह की अटेंशन एंड मेरे को किसी भी तरह का ड्रामा नहीं चाहिए, समझा तू। सो यार जोंगवान के पापा के स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं कि कुछ भी पब्लिक में जाना नहीं चाहिए, जो कुछ भी तुमको करना है वो काफी ज्यादा सीक्रेटली होना चाहिए ताकि उनकी पब्लिक इमेज एंड उनके इलेक्शन पर किसी भी तरह का फर्क ना पड़े। और भाई ये सोच सोच के लॉयर चीचा का दिमाग फटने लगता है। वो कहते हैं कमीने तू क्या चीज है भाई। स्टार्टिंग से लेके एंड तक यूनसेओंग को पता था कि उसको क्या करना है।
उसको पता था कि जोंगवान को कैसे हराना है। भाई मैं तुमको बता रहा हूँ कि यूनसोंग पूरे पीटीजी यूनिवर्स का वन ऑफ द स्मार्टेस्ट कैरेक्टर है। एज यूनसोंग भाई जो प्लान बनाता है भाई मजा आ जाता है देख के। एनीवेज यूनसोंग लॉजिक की तरफ देखकर कहता है मानना तो पड़ेगा कि मिस्टर आप भी काफी ज्यादा स्मार्ट है, आपको सब कुछ समझ में आ चुका है। एंड भाई एक बार पीछे देखना, चश्मे वाली बैडी की हालत काफी ज्यादा खराब हो रखी है। लेट्स गो। एनीवेज मजाक सेट के यूनसोंग अपने बीस्ट मोड में जा चुका है एंड वो कहता है सो या तो तुम लोग अपनी हार मान लो या फिर मैं इस कुत्ते के हाथ पैर अभी उखाड़ दूंगा। सो या भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही है। एंड आई नो कि तुम लोगों को थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटिंग लग सकता है कि इतने दिनों बाद वीडियो आ रही है एंड इतनी तो छोटी वीडियो है, बट भाई मैं तुमको बताता हूँ कि भाई फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है यार। ऑल्सो मेरी लाइफ में भी काफी कुछ चल रहा है, मेरे को कॉलेज की पढ़ाई वगैरह भी करनी होती है। बट तुम लोग चिंता मत करो, जैसा मैंने प्रॉमिस किया है रेगुलर वीडियोस आया करेंगी, पक्का आया करेंगी। बट हो सकता है कि मैं एक दो दिन का गैप ले लूं, एज मेरे को नारुतो वाली वीडियो डालनी है। तुम लोगों को पता ही है कि भाई क्रेजी भाई तहलका मच रखा है नारुतो वाली वीडियो के चक्कर में। बट हाँ एक बार नारुतो वाली वीडियो डल गई तो उसके बाद तुमको काफी टाइम तक रेगुलर वीडियोस देखने को मिलेंगी। आई कैन गारंटी यू दैट। एनीवेज अगर तुम्हें से कोई फुटबॉल देखता है तो तुम मेरे को कमेंट्स बता सकते हो कि तुम कौन सी वाली टीम के लिए रूट कर रहे हो। अगर मैं अपना बताऊं तो मैं चाहता हूं कि अर्जेंटीना, ब्राजील या फिर जापान में से कोई जीत जाए। आई नो कि इंडिया में फुटबॉल फैंस उतने नहीं है, बट आई वुड लव टू सी कि अगर मेरी ऑडियंस में कुछ फुटबॉल फैंस होते हैं तो। सो या मैं तुमसे मिलूंगा नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए कल्चर्ड गैंग लव यू ऑल, पीस आउट। That's what they tell me, or the fucks I ever